हेलो पीपल, वेलकम टू द यूपीएससी थिंग्स। ये चैनल यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स और जीएस के कुछ टफ टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को इजी एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जब भी कोई एंटरप्राइज में कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होती है तो उसमें चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ओके, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कौन कौन से हैं? तो जो सबसे पहला होता है वो होता है एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो चीज़ों को स्टार्ट करेगा, ठीक है, जो रिस्क लेगा टू स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी बेयर करेगा, लॉस हुआ तो भी बेयर करेगा। ठीक है, यानी इस इंसान को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये सारी चीज़ें लाता है, जैसे कि ये कैपिटल इसके पास होता है, लेबर ये एकुमुलेट करता है। ठीक है, और सारे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि फैक्ट्री सेटअप करने के लिए चाहिए लैंड, वाटर, तो इन सारी चीज़ों को एकुमुलेट ये इंसान करता है। ठीक है, एक जगह पे, और इसके बदले एक्सपेक्ट क्या करता है? तो एक्सपेक्ट करता है प्रॉफिट, कि इस जगह से इसे प्रॉफिट मिले। ठीक है, सेकंड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो भी इनिशियल मनी हम लगाते हैं कंपनी स्टार्ट करने में, कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, तो वो जो इनिशियल मनी होता है बस वही कैपिटल है। ठीक है, अब ये कैपिटल जो है वो आज के ज़माने में बहुत टाइप का हो चुका है, जैसे कि फाइनेंशियल कैपिटल, यानी हमने पैसा लगा के स्टार्ट किया। ठीक है, कुछ होता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल कैसे? मैं कोडिंग जानता हूँ, तो मैंने अपनी कोडिंग स्किल से एक ऐप बनाया और उस ऐप को बेच दिया। ठीक है, तो ये था मेरा इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल अलग अलग तरीके के होते हैं। कैपिटल के रिटर्न में क्या मिलता है? तो वो मिलता है इंटरेस्ट। ऐसा क्यों? ये जो एंटरप्रेन्योर था जिसे बिज़नेस स्टार्ट करना था, ज़रूरी नहीं हर बार इसके पास पूरा कैपिटल हो, तो कई बार ये कैपिटल जो है वो लेकर आता है। ठीक है, तो जब कैपिटल लेकर आता है तो उसके बदले इसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या ले रहा है? प्रॉफिट। कैपिटल क्या ले रहा है? इंटरेस्ट। थर्ड थर्ड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि ज़मीन जहाँ पर फैक्ट्री सेटअप है, ओके, वाटर वगैरह। ठीक है, और ये मैन मेड प्रोसेस से नहीं बनते, वो सारे नेचुरल रिसोर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्या मांगते हैं? तो जो भी ज़मीन होगी उस पर रेंट लगेगा। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स के बदले क्या आता है? रेंट। जो फोर्थ थिंग है वो है लेबर। सो लेबर, लेबर जो है अपना मेंटल या फिजिकल लेबर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये कई अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। आज जो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है और डिमांड स्किल्ड लेबर की है। ठीक है, लेबर इन रिटर्न क्या डिमांड करता है? तो वेज। ठीक है, वेजेस डिमांड करता है। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? तो जब भी एक कंपनी सेटअप होती है, ठीक है, तो उस पूरी प्रोसेस में जब तक वो कंपनी कोई चीज़ बनाकर बाहर भेज दे तो उस पूरी प्रोसेस में लगने वाले चार फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्शन में मदद करते हैं। एंटरप्रेन्योर जो कि फैक्ट्री को स्टार्ट करता है, कैपिटल जो कि फिजिकल गुड्स लाने के लिए इम्पोर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पर कंपनी सेटअप हुई, एंड लेबर द वर्किंग मैन इन द फैक्ट्री। ओके, अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझना है। सो सपोज एक एंटरप्राइज है, ठीक है, तो इसमें इनपुट के तौर पे चार चीज़ें, यानी कि चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? एक तो हमने देखा था एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एक था कैपिटल, एक था लैंड और एक था लेबर। ठीक है, ये सारे लोग कुछ ना कुछ अपना इनपुट जो है इस एंटरप्राइज को दे रहे हैं, लेकिन इसके रिटर्न में क्या ले रहे हैं? जैसे ये भाई साहब जो है वो प्रॉफिट ले रहे हैं, कैपिटल वाला जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है, लैंड या नेचुरल रिसोर्स जो है वो रेंट ले रहे हैं, और जो लेबर है
वो वेजेस ले रहा है। ये पूरी प्रोसेस होने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है एंटरप्राइज के अंदर, ठीक है। यानी एंटरप्राइज से हमें मिला आउटपुट, ठीक है। अब ये जो आउटपुट है वो या तो गुड्स होगा या सर्विसेज, ठीक है। सपोज कर सकते कि हम ये एक अमेज़न कंपनी है, तो जो आउटपुट होगा वो एक सर्विस होगा। लेकिन अगर ये कोई फिज़िकल प्रोड्यूस करने वाली गुड है जैसे कि टिस्को कंपनी, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, गुड्स होगा, यानी कि स्टील वगैरह, ठीक है। अब आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट, फाइनल, ठीक। इंटरमीडिएट और फाइनल, फाइनल के भी दो टाइप होते हैं, कंजप्शन और कैपिटल, ठीक है। और फिर कंजप्शन के भी तीन टाइप होते हैं, जिसमें आता है ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, और जो आखिरी टाइप है वो है सर्विसेज, ठीक है। सो ये गुड्स एंड सर्विस वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। गुड्स में सबसे पहले होते हैं इंटरमीडिएट। ये क्या होते हैं? सो इंटरमीडिएट गुड वो होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एज अ प्रोसेस, ठीक है। यानी कि ये फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचते। फॉर एग्जांपल स्टील, एक इंडस्ट्री है जिसने स्टील बनाया, तो क्या स्टील हमारे काम का है? नहीं। अब ये स्टील फिर से प्रोसेस होगा किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और वहाँ से बनेगी कार। ये कार है फाइनल प्रोडक्ट और ये है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। ये भी किसी न किसी फैक्ट्री में बना, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन जो है टिस्को, उस कंपनी ने इस गुड्स को बनाया। लेकिन क्या ये गुड्स फाइनल था? नहीं, ये किसी और कंपनी के लिए रॉ मटेरियल बना। तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं इंटरमीडिएट, जो कि फाइनल कंज्यूमर ना यूज़ करके किसी और इंडस्ट्री में यूज़ आते हो एज अ रॉ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एज अ रॉ प्रोडक्ट बना और वहाँ से निकली कार, जो कि थी फाइनल। क्यों? क्योंकि इसको कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट गुड होता है वो फर्दर यूज़ होता है फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कार जो है इसको भी अगर कोई ओला में बुक करा दे तो ये भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही। लेकिन इतना नहीं देखा जाता। फाइनल कंजप्शन है, कंज्यूमर ने उसे ख़रीद लिया, सो दैट्स इट, ठीक है। सो ये हो गया फाइनल गुड्स, ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड कौन? जो कि फैक्ट्री से बनने के बाद फिर से प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ आते हैं। और फाइनल गुड्स जो फैक्ट्री से निकलते ही कंज्यूमर के हाथ में हो, ठीक है। अब फाइनल गुड के अंदर आते हैं कंजप्शन और कैपिटल। तो देखिए फाइनल गुड दो प्रकार के हो सकते हैं। एक पिज़्ज़ा फैक्ट्री में पिज़्ज़ा बन रहा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक मशीन इंडस्ट्री में मशीन्स बन रही है। मशीन्स ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि प्रिंटिंग मशीन। ये दो गुड्स हैं, एक पिज़्ज़ा है, ये भी फैक्ट्री में बन रहा है और ये भी कंज्यूमर पास आएगा, यानी ये भी फाइनल है। मशीन्स, ये भी फाइनल है। हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा गए, इसे कहते हैं कंजप्शन गुड। क्यों? क्योंकि ये एक बार कंज्यूम हो गया, काम ख़त्म, ठीक। इसका आगे कोई योगदान नहीं होता। जबकि ये जो मशीन है ये एक इंसान खरीदेगा, फिर प्रिंटिंग प्रेस डालेगा, यानी कि ये जो है ये कैपिटल गुड है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस प्रिंटिंग प्रेस को एंटरप्राइज माने तो इसके अंदर ये कैपिटल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। कैपिटल यानी कि फिजिकल असेट की तरह, ठीक है। तो जो भी फाइनल गुड्स बनते हैं अगर वो कंज्यूम हो रहा है, डायरेक्टली कंज्यूमेबल है, तो हम उन्हें कहेंगे कंजप्शन गुड, ठीक है। यानी कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम कर जाए। और कैपिटल गुड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो दूसरे एंटरप्राइज में कैपिटल की तरह काम आए, ठीक है। अब कैपिटल गुड्स की कुछ खास बात होती है, जैसे कि पहली चीज़, कैपिटल जो गुड्स होंगे वो ड्यूरेबल होंगे।
ठीक है। ड्यूरेबल यानी कि आप कोई भी कैपिटल गुड्स ऐसा तो बना नहीं सकते कि जो 3 महीने चले और ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगर वो फैक्ट्री में एज असेट काम आ रहा है तो उसको ड्यूरेबल होना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये फिर से इनपुट की तरह काम आते हैं। ठीक है, यानी ये फर्दर प्रोसेस में और काम आते हैं। जैसे कि वो जो प्रिंटिंग मशीन ली थी, अब वो एक इनपुट बन गई कहाँ, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, लेकिन वो एक कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं काम आ रही। जो इंटरमीडिएट गुड्स था वो भी फैक्ट्री में एज ए इनपुट जा रहा था, और अभी मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल जो गुड्स है वो भी एज ए इनपुट यूज़ हो सकता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसमें मोल्डिंग होती है, यानी शेप चेंज होता है। जैसे कि वो स्टील बनकर जा रहा है तो एज ए इनपुट वो या तो गेट बनकर यूज़ हो जाएगा या तो बोनट में यूज़ हो जाएगा। ओके, यानी कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी। लेकिन कैपिटल गुड जो होगा उसके अंदर जब उसको इनपुट के तरह यूज़ करेंगे तो उसका शेप वगैरह कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि प्रिंटिंग मशीन है वो एज अ प्रिंटिंग मशीन ही यूज़ होगी। ठीक है, उसका शेप कोई चेंज नहीं होगा। दैट इज़ द डिफरेंस। थैंक यू।